नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आरएनबी आवाज में। मैं हूँ रश्मि की बेस्ट और मॉनसून 2022 लगभग पहुंच चुका है और मौसम में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको मौसम संबंधी लेटेस्ट जानकारी मिल सके तुरंत। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है गतिविधियां। मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मंगलवार को भी बादल छाए रहे, लेकिन उमस भी बरकरार रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास आ रहा है और यह 3 दिनों तक बना रहेगा और पहाड़ियों तक सीमित रहेगा। हालांकि पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों पे एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम से उत्तर पश्चिमी भारत को लेकर पूर्वी भारत तक एक ट्रफ रेखा चल रही है। इससे चलते दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यूपी बिहार में होगी बारिश। दिल्ली के बाद इन राज्यों में आईएमडी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक केरल तथा आसपास के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, बीते दिन राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की जमकर तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल इस समय मिला जुला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में सोमवार की शाम आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी और तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ की शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिरी। कई स्थानों पर इसकी चपेट में आए वाहन, उनकी हालत खस्ता हो गई। वहीं लखनऊ से पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों में लोगों को भीषण उमस का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह से ही तेज धूप और हवा नहीं चलने के कारण मौसम में उमस का असर दिख रहा है। सोमवार की रात को भी इसी प्रकार का मौसम रहा। लोगों को घरों में भी उबलने जैसा एहसास हुआ। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक केरल और लक्षद्वीप में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा और अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। 31 मई को केरल, तमिलनाडु में और 2 और 3 जून को तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज मौसम, जिसमें हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की संभावना है। मानसून से मौसमी हलचल। मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। अरब सागर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में मानसूनी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में उत्तर केरल कर्नाटक तट से दक्षिण पूर्व अरब सागर तक एक चक्रवाती परिसंचरण और एक चक्रवाती परिसंचरण के निचले क्षोभ मंडल स्तर पर बंगाल के दक्षिण पश्चिमी खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में आज बारिश के आसार है उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका शामिल है। सोमवार को 10 जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश अररिया के फारबिसगंज में 115.4 मिलीमीटर है और सुपौल के वीरपुर में 79.4 मिलीमीटर हुई। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा और बांका में हल्की वर्षा हुई और काले बादल छाए रहे। 30 से 40 किलोमीटर की गति से चलेगी हवा। एक पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए दक्षिण की तरफ बांग्लादेश तक जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भागों और उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन हो सकता है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने का पूर्वानुमान है। राज्य भर में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है।